पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रभु ने कंस के द्वारा भेजे हुए राक्षसों का वध किया। आज उनकी बाल लीला का पहला वर्णन है। मित्रों, प्रभु बाल लीलाएं करते ही रहते थे और उनकी लीलाएं देखकर सभी अचरज मान जाते थे। आज वह जब ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे तो उस खेल में उन्होंने माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। ग्वालों की एक टोली बनाई और ग्वालों की टोली लेकर बाहर निकल जाते थे और माखन चुरा लेते थे गोपिकाओं का। यह तो उनके प्रतिदिन का काम हो चुका था और गोपिकाएं जब तक वापस आती थीं अपने अन्य कार्यों से तब तक वह उनका माखन चट कर दिया करते थे और उनके द्वारा खिलाए गए माखन से भी ग्वाल बाल भी अत्यंत प्रसन्न रहते थे। ग्वाल बाल भी एकदम तैयारी में रहते थे कि कब प्रभु हमसे कहें कि चलिए आज माखन किसका चुराया जाना है, और बस उसी के यहाँ पहुंचकर उसका माखन चुरा कर खा जाया जाएगा। प्रतिदिन जिसका माखन खाया जाता था वह आकर के नंद रानी से शिकायत करती थी, और जब शिकायत माँ यशोदा पाती थी तो बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण तो अत्यंत ही नटखट थे। उनके अंदर बालक के वह समस्त गुण दिखाई देते थे जिनसे व्यक्ति नाराज होने पर भी प्रेम करने लगता है। गोपिकाएं भी प्रेम करती थीं, लेकिन उनकी शरारत की शिकायत करने भी आती थीं। वो सोचती थी चलो शिकायत करने से ही कान्हा के दर्शन तो हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वह आकर्षण था जो किसी अन्य के साथ पास नहीं था और हो भी नहीं सकता। जहाँ श्री हरि का आकर्षण हो वहाँ दूसरे किसी का आकर्षण कैसे हो सकता है। मित्रों, गोपिकाएं बार बार माँ यशोदा से शिकायत करने आती थीं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण चोरी नहीं छोड़ रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि जो मेरा बालक चोरी करता है तो मैं उसको डांटता हूँ और कहता हूँ चोरी गलत काम है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण तो लगातार चोरी कर रहे थे। मित्रों, 12 वर्ष की अवस्था तक यदि बालक कोई चोरी करता है और वह भी किसी भोज्य पदार्थ की, तो वह उसकी चोरी नहीं मानी जाती है, उसके द्वारा धर्म नहीं माना जाता है, क्योंकि जब उसे क्षुधा लगती है तो वह अपनी क्षुधा को मिटाने का प्रयत्न करता है। ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण भी मक्खन खाकर अपनी क्षुधा को मिटाने का प्रयास करते थे। लेकिन मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण के अंदर वह क्षुधा नहीं थी, वह केवल समस्त गोपिकाओं को, समस्त ग्वाल बालों को एकजुट करने के लिए ऐसा कार्य करते थे। भले ही वह उनसे नाराज होती थी, लेकिन वह प्रतिदिन नंदरानी के दरवाजे तक आती थी उनकी शिकायत करने। ऐसे ही एक दिन गोल बना करके सारे ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और एक ग्वालिन जो कि पानी भरने के लिए यमुना नदी की तरफ जा रही थी, उसके घर में जाकर जब हांडी में जो ऊपर टंगा हुआ था मक्खन उसको उतारा, शेष हांडियाँ फोड़ दी, सबने मक्खन खाया और वहाँ से वापस चुपचाप निकल आए। तभी एक गोपिका ने उनको देख लिया और वो पकड़कर माँ यशोदा के पास ले गई और उसने बताया कि आपके लल्ला ने माखन खाया है। माँ यशोदा प्रतिदिन डांटती थीं, लेकिन कन्हैया थे कि वो मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन जब वह दाऊ के साथ घूम रहे थे, तभी उन्होंने मक्खन की जगह मिट्टी उठाकर अपने मुंह में रख ली। दाऊ को ये बात खराब लगी और वह वापस आए और कन्हैया का हाथ पकड़ करके माता यशोदा के पास ले गए और माता यशोदा से बोले, मैया देखो आज इसने मक्खन की जगह मिट्टी खा ली है, ये मिट्टी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। बलराम जी भी सब कुछ जानते हुए
लेकिन आज मैया के सामने ऐसा ढोंग कर रहे हैं जैसे कि वह कुछ भी जानते ही नहीं हैं। वह भी बाल गोपाल को केवल बालक के रूप में ही देखते हैं। उन्होंने मैया से जब ये कहा, मैया तो प्रभु की हरकतों से परेशान ही थीं, अतः उन्होंने प्रभु को पकड़ लिया और कहा, मुंह खोल कर दिखाओ, मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। प्रभु ने मुंह खोलना नहीं सही समझा और वह मुंह को बंद किए हुए थे। जब वह मुंह को नहीं खोल रहे थे तो माँ यशोदा पूरी ताकत के साथ उनका मुंह खोलने का प्रयास करने लगीं, लेकिन वह मुंह था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक बालक के पास इतनी शक्ति कैसे आ सकती है कि वह मुंह नहीं खोल रहा है। माता यशोदा मुंह खोलते खोलते परेशान हो गईं, लेकिन वह मुंह खुल ही नहीं रहा था। जब प्रभु ने समझा कि माँ अब परेशान हो रही हैं, थक हार चुकी हैं, तब उन्होंने अपने मुंह को खोला और ज्यों ही मुंह को खोला माँ यशोदा अवाक रह गईं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ यशोदा कैसे अवाक रह गईं, क्योंकि उन्होंने उस अपने बालक के मुंह के अंदर जो देखा वह कोई सामान्य नहीं था। उस बालक के मुंह के अंदर उन्होंने देखा कि इसमें तो संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, पूरा भूमंडल दिखाई दे रहा है, कई आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं, स्वर्ग भी दिखाई दे रहा है, नरक भी दिखाई दे रहा है। इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दे रहे हैं, इंद्रादिक देवता भी उसी में दिखाई दे रहे हैं। माँ ने आंखें बंद की, सोचा शायद ये कोई स्वप्न हो, मैंने जो देखा वो सही नहीं हो। फिर कुछ समय तक विचार करने के बाद माँ ने पुनः आंखें खोली और प्रभु से कहा कि लल्ला मुंह खोलिए, मुंह खोल कर दिखाइए, तुमने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। लल्ला था कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर माता ने जोर लगाया और उनका मुंह खुल गया। ज्यों ही फिर से मुंह खुला त्यों ही देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर दिखाई दे रहा है, करोड़ों सूर्य उनके मुंह के अंदर दिखाई दे रहे हैं। माँ यशोदा इस रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो गईं। तब प्रभु ने उन्हें अवगत कराया कि हे मैया, मैं आपका लल्ला हूँ, इसलिए आपको हमारी ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि इस धरती पर माँ से ज़्यादा किसी को ममता नहीं होती है बेटे के प्रति। और माँ यशोदा को भी उनका लल्ला उतना ही प्रिय था जितना प्रत्येक माँ को अपना पुत्र प्रिय होता है। लेकिन चूँकि दूसरी संतान नहीं थी, इस वजह से वो थोड़ी ज़्यादा ही प्रिय था। माता ने जब यह दृश्य देखा तो अब माता कुछ करने योग्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने बालक को छोड़ दिया। और इसी बीच जब एक दिन पूरा हुआ, अगले दिन फिर से शिकायत आ गई। जब अब की बार शिकायत आई तो वह ऐसी शिकायत नहीं थी कि कोई दूसरा लेकर आया हो, वह शिकायत स्वयं माता यशोदा की स्वयं से थी। माता यशोदा बाहर मक्खन मथ रही थी और मक्खन मथते मथते उन्हें कोई काम सूझा तो वह रसोई में चली गईं। इतने में ही कान्हा ने उठकर उस संपूर्ण मक्खन को कुछ स्वयं खाया और शेष बंदरों को खिला दिया। जब बानरों को खिलाते हुए अपने लल्ला को देखा तो माँ यशोदा आग बबूला हो गईं। भले ही उनको संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन उनके मुंह के अंदर हो चुके थे, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। और माँ ने कहा, लल्ला आज तेरी हरकत मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी, आज तुझे मैं बांध करके ही दम लूँगी, फिर देखूँ तू किस तरह से ये सब करता है।
माता यशोदा ने एक रस्सी उठाई और उस रस्सी से प्रभु श्री कृष्ण को बांधने लगीं। लेकिन उन्हें क्या पता, ये तो जगदाधार हैं, इनको कोई बांध ही नहीं सकता है। वो जो भी रस्सी लगाती थी, हर रस्सी छोटी पड़ जाती थी। ऐसे ही 2-3 घंटे का समय हो गया, लेकिन माँ बांध नहीं पा रही थी। तब प्रभु ने सोचा कि अब माँ ज़्यादा ही परेशान हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी योग माया से उस छोटी रस्सी को बड़ा कर दिया और माता ने उन्हें ओखली से ही बांध दिया और ओखली से बांध करके उन्हें एक किनारे बैठाल दिया और माँ अपना दूसरा काम करने लगीं। जब माँ दूसरा काम करने लगीं, इधर प्रभु कहाँ बैठने वाले थे, क्योंकि उनके तो दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। कई भक्त उनका इंतजार कर रहे थे। उनके घर के बाहर एक यमलार 2 वृक्ष थे जिन्हें यमलार्जुन कहा जाता था, और वो यमलार्जुन वृक्ष जो बाहर खड़े हुए थे वह प्रभु के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। प्रभु बाहर निकले और ओखल से फंसे हुए थे। अरे वह जगत नियंता हैं, लेकिन माँ के द्वारा बांधे गए ओखल से वह कैसे दूर हो सकते थे। वह ओखल को खींचते खींचते उन दोनों पेड़ों के बीच में पहुँच गए और ओखल उन पेड़ों से फंस गई। ज्यों ही प्रभु ने क्षणिक जोर लगाया, वह दोनों विशालकाय वृक्ष भरभरा कर गिर गए। जब वह नीचे गिर गए तो उसमें से 2 देवता उत्पन्न हुए। मित्रों, वह देव यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, जिनका नाम नलकूबर और मणिग्रीव था। प्रभु को पता था कि नलकूबर और मणिग्रीव का हमें उद्धार करना है। अब आपको यह भी जानना होगा कि नलकूबर और मणिग्रीव कौन थे। तो वह तो कुबेर जी के पुत्र थे, लेकिन वह वृक्ष कैसे बने। मित्रों, ये भी बताना आवश्यक है, क्योंकि कथा अधूरी नहीं होनी चाहिए। एक बार नलकूबर और मणिग्रीव दोनों ही यक्ष जब शिव जी की सेवा में थे, क्योंकि यह शिव जी के अनुचरों में भी गिने जाते थे, तो जो शिवगण होगा वो कोई सामान्य तो हो ही नहीं सकता है। तो वह बाहर पहरा दे रहे थे, और जब वह पहरा दे रहे थे, इसी बीच ब्रह्मर्षि नारद वहाँ पहुँचे और वह किसी को अंदर न जाने के आदेश का पालन कर रहे थे। उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद को अंदर घुसने नहीं दिया। बार बार उनका अपमान करने लगे, क्योंकि वह भी मदांध हो चुके थे। वह भूल चुके थे कि वह सदा शिव के अनुचर हैं। उन्होंने बहुत ही अपमान किया नारद जी का, और जब नारद जी का बार बार अपमान हुआ तो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, और श्राप भी ऐसा दिया कि कहा, तुम दोनों तुरंत ही वृक्ष बन जाओ, और वह भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर यमुना नदी बहती हो। मित्रों, वही नलकूबर और मणिग्रीव दोनों पौधे जो कि अर्जुन के वृक्ष थे, वह भगवान के नंद बाबा के दरवाजे के सामने थे। मित्रों, जब प्रभु ने उन्हें गिराया तो वह इस घटना का जिक्र आपके सामने करना आवश्यक था। अब जब ऐसे श्राप उन्होंने सुना तो दोनों ही नारद जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। अब श्राप तो श्राप होता है, और वह भी ब्रह्मर्षि का श्राप अकारथ नहीं जाता है। इसलिए नारद जी ने कहा
कि अब मेरा श्राप वापस तो होने वाला नहीं है, मैंने जो कह दिया वह अवश्यंभावी है। दोनों पुनः प्रार्थना करने लगे, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम कर रहे थे, बारंबार प्रणाम कर रहे थे और मोक्ष का मार्ग पूछ रहे थे। तब नारद जी ने बताया कि द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्णचंद्र के रूप में श्री नारायण श्री हरि 16 कलाओं से युक्त होकर अवतार लेंगे, तब वह तुम्हारा उद्धार करेंगे। और तब से लेकर आज तक वह दोनों वृक्ष वहीं पर खड़े हुए थे। प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया। वह दोनों कुबेर लोक को पहुँच गए और वहाँ से वह शिवधाम में पहुँच गए। आज उनके अहंकार का संपूर्ण अंत हो चुका था, क्योंकि उन्हें श्री हरि के दर्शन प्राप्त हो चुके थे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में हम बताएंगे आपको कि कालिय दह में जाकर प्रभु श्री कृष्ण ने कालिय नाग को कैसे नाथा और कैसे उसे काबू में किया, और फिर किस तरह से ब्रजवासियों को उसके जहर से बचाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। आपके कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए सहयोगात्मक रूप में या अगर कोई खामी है तो उसे भी कमेंट करके हमें अवश्य अवगत कराएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।